अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान की समातों को बल्कि दुनिया की समातों को हसीब खान का सलाम। मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान ऑन बूम एफएम 106.6 के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब आज पीर का दिन है और स्टार्ट ऑफ द वीकेंड और वेदर इज़ एज़ यूजुअल हॉट। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा गर्मी दिखा रहा है आजकल मौसम, और वो ज़ाहिर बात है कि जून का महीना है और जून के महीने में गर्मी जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा हो रही है। और मेरा ख्याल है कि 22 जून जो कि सबसे हॉटेस्ट भी होता है और सबसे लंबा दिन भी होता है, तो उसके बाद शायद थोड़ा सा आहिस्ता गर्मी को हम पे हमारा कुछ एहसास हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कमी की तरफ चली जाए। तो ये जी के साथ है। पिछला हफ्ता बहुत ज़्यादा न्यूज़ का था और बहुत ज़्यादा न्यूज़ यहाँ पे हमारे पास आई और बहुत सी ऐसी न्यूज़ भी थी जिन्होंने हमें उदास किया, और बहुत सी न्यूज़ थी कि जिन्होंने लगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहली न्यूज़ जो मुझे लगती है, लेकिन उसका जिक्र बाद में करूंगा, लेकिन आज सुबह जब मैं वापस आ रहा, जब इधर मैं बूम एफएम में आ रहा था, तो वहाँ पे एक तो ट्रैफिक के अंदर लोगों को ये लगता है कि सिर्फ वो निकल जाएं तो बाकी दुनिया की ऐसी की तैसी जिस तरह मर्जी होगा देखा जाएगा, हमें निकलना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो भी लोग साथ होते हैं गाड़ी में, वो ये कहते हैं देख तेरे भाई ने क्या जुगाड़ लगाया है। ये जुगाड़ लगाने वाला काम जो है ये हमारी ज़िंदगियों को ले बैठेगा। लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप, वो कहते हैं कि यार वो भी तो कर रहा है तो मैंने कर दिया तो इसमें क्या फ़र्क पड़ गया। मुझे लगता है कि हमें अपने आप को देखना है। अगर हम खुद ठीक कर रहे हैं तो बाकी कोई करे या ना करे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने आप को आंसरेबल होना होता है और आपको ये अपने आप को बताना होता है कि नहीं यार मैं ठीक हूँ। और मुझे जो वैल्यूज़ हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, मैंने उनको ऑब्जर्व किया है और आई एम ओके, आई एम फाइन विद वट एवर आई एम डूइंग। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि आप एक जगह पे, आप एक लाल इशारे पे, इशारा लाल हुआ है, आप खड़े हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपकी लेफ़्ट साइड से ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। आपने जहाँ पे 8 गाड़ियाँ खड़ी हैं तो 9वीं गाड़ी मेरी खड़ी हो गई, लेकिन मेरे साथ जितनी भी गाड़ियाँ आ रही थी वो मुझे ट्रेस पास करके लेफ़्ट साइड के ऊपर बाकी जो फ्लो है ट्रैफिक का उसको रोक रही थी। अब एवरीबडी वॉज ऑन द मूव कि मैं एक दफ़ा इशारा ग्रीन हो जाए और मैं यहाँ से कैसे निकल जाऊँ, दैट्स इट। जब आपको सिर्फ और सिर्फ इसी का ख्याल होगा कि मैंने कहाँ जाना है, तो वो आप जो बाकी फ्लो है उसको भी ख़राब कर रहे होते हैं। तो प्लीज़, तो ट्रैफिक का कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपको थोड़ा सा आप प्लीज़ देख लें, क्योंकि मुझे लगता है कि हम पाकिस्तानी कहीं ना कहीं हर वक्त कहीं ना कहीं कभी ना कभी ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ते हैं और मुस्कुरा के तोड़ते हैं, और हम सार्जेंट्स को टाटा बाय बाय कर रहे होते हैं कि देखा भाई जी असी किस तरह इशारा तोड़े तू नहीं सानू फड़ सकिया। तो चलें जी, एक गाना सुनते हैं। थोड़ा सा हमारे यहाँ पे भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो वो हम इसको भी एक दफ़ा देख लें, कुछ ग्लिच को, एंड एक अच्छा सा गाना सुनते हैं। गाने के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान ऑन बूम एफएम 106.6। आपने गाना सुना अहद वफा का, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। मुझे ISPR के जितने भी यहाँ पे सॉन्ग्स जो रिलीज़ हुए हैं उनमें से ये गाना बहुत इट्स फुल ऑफ लाइफ एंड फुल ऑफ हैपनिंग्स, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो दोस्तों के साथ ही चलती है। और ये दोस्ती एक वो वाहिद रिश्ता है जो कि खून का रिश्ता नहीं होता है, लेकिन दिल का रिश्ता होता है। और उन दिल के रिश्तों में आप अपने बेहतरीन दोस्त का इंतखाब करते हैं, और वो बेहतरीन दोस्त वो होता है जो आपके लिए सेल्फलेस होता है और आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी को इन्विजन करता है और देखता है कि यार दुनिया में इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं अपने इस दोस्त से कभी जुदा नहीं होऊंगा। दोस्त होते हैं, एक स्कूल के दोस्त होते हैं, कुछ कॉलेज के होते हैं, और फिर यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं। तो लोग इस तरह आपकी ज़िंदगी में आते जाते हैं और आपको बहुत सी कुछ
कुछ आपको कुछ सबक भी दे के जाते हैं और कुछ समझा के भी जाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करना, इस तरह से ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। और कुछ दोस्त हैं जो खुद ख़राब होते हैं, वो आपको भी ख़राब करने की कोशिश करते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट है जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है और वो है स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। मैं कल अपने बेटे से भी बात कर रहा था कि आप दुनिया के किसी हिस्से में भी चले जाएं, लेकिन आपकी जो वैल्यूज़ हैं और अगर आपको अपने ऊपर कंट्रोल है तो फिर आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं ज़िंदगी में, और अट्रैक्शंस हमेशा वही हैं जो आपको लगता है कि जिसे मना किया जाता है और इंसान जो है वो उसी अट्रैक्शन की तरफ चला जाता है और वो कहता है एक दफ़ा ट्राई करके देखते हैं। ये जो इंक्विजिटिव माइंड्स होते हैं, इंक्विजिटिव माइंड्स के साथ जब आप एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं तो आपको लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारी दुनिया कर रही है तो मैं भी कर रहा हूँ, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बात वही है कि आपको अपनी ज़िंदगी का एहसास होना चाहिए और आपको जो चीज़ मना कर दी गई है आप उसकी तरफ अगर ना जाएं तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आज पिछले दिनों में बहुत से हम सोशल मीडिया के ऊपर भी देख रहे थे कि बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जी ड्रग्स जो हैं वो बहुत आम हो चुकी हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में। और ड्रग्स का मकसद क्यों है, वो सिर्फ इस वजह से कि हमारी जो यूथ है उसके पास एक तो टेंशन्स बहुत हैं और आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ टेंशन्स दैट टीनेजर हैज़। और टीनेजर की टेंशन क्या हैं, एक तो अम्मा अब्बा की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, वॉट एवर आई से। दूसरा एक शायद they have not been handled properly by the people that they are associated with, उनके साथ से भी वो कंसर्न चल रहा होता है। तीसरा आपकी अपनी एक अपनी पर्सनालिटी है, जिस पर्सनालिटी के साथ आपको लगता है कि ओहो यार आई हैव टू डू एवरीथिंग इन माय लाइफ। आप अपनी एक चेकलिस्ट बनाते हैं और उस चेकलिस्ट में कहते हैं मुझे ये भी ट्राई करना है, ये भी ट्राई करना है, ये भी ट्राई करना है। अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी है जो कि ममनू है या शजरे ममनुआ है तो आप उसको भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप ट्राई कर लेते हैं तो फिर आपको लगता है कि ओहो यार ये तो बड़ा मज़ेदार काम था, ये तो बहुत अच्छा है, और फिर आप उसके पीछे लग जाते हैं और फिर वो लत लगने वाला कॉन्टेक्स्ट आता है। तो उसकी वजह से जब आप अपने आप को दोबारा बैक टू नॉर्मल लेकर आने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं आ पाते। सो मुझे ये लगता है कि हमें जितना ज़्यादा हम अपने आप को पहचानने में देर करते हैं या हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते, और एक और चीज़, हम जितना ज़्यादा दूर होते हैं अपने पेरेंट्स से और जितना ज़्यादा दूर होते हैं अपने रिलीजन से, तो हमें अपने इन्हीं दो चीज़ों पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बहुत से लोग हैं जो कि, अगर वही वाली बात मैं हमेशा पहले भी कहा कि 3 तरीके से या 2 तरीक़ों से चीज़ें समझाई जाती हैं, या मार से समझाई जाती हैं या प्यार से समझाई जाती हैं, लेकिन एक और तरीका होता है कि मज़ाक से चीज़ समझाई जाए। मज़ाक से चीज़ समझने का मकसद क्या है कि आपके पास इतना होना चाहिए, आपके पास इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप अपने ऊपर हंस सकें। जब आप अपने ऊपर हंसेंगे तो फिर दुनिया में बाकी लोगों के ऊपर भी वो भी अगर आप पे हंस लेंगे, आप दुनिया के लोगों के ऊपर हंसें तो आप उनके भी अंदर यू वुड फाइंड समथिंग टू लर्न फ्रॉम एवरी पर्सनैलिटी। तो ये एक कंसर्न आपके साथ ज़िंदगी में आता है। पिछले हफ्ते जी हमने बात की थी, मतलब पिछले हफ्ते स्टार्ट हुआ और मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में एक बात की कि एक ऐसी पर्सनैलिटी हम में नहीं रही जो कि आई थिंक ही वॉज अ रिलीजियस स्कॉलर और ही हैड अ ग्रेट नेम इन द पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री। जितनी भी रमज़ान ट्रांसमिशंस हैं, अगर उनमें हम उनका नाम माइनस कर दें तो मेरा ख्याल है कि रमज़ान ट्रांसमिशंस का जो कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट है वो नहीं डेवलप हो सकता। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की, और डॉक्टर आमिर लियाकत का जी ही वॉज द पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया, उनके बारे में बहुत सी मीम्स बनी, और ही हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ वॉट एवर द पीपल वर ट्रोलिंग अबाउट, और कुछ भी करते थे और वो बोलते थे तो वो भी एक सोशल मीडिया की एक हैपनिंग इवेंट बन जाता था और हिस्ट्री क्रिएट कर रहे थे डॉक्टर साहब। और इसी लास्ट वीक में वो खुद हिस्ट्री हो गए, और उनके लिए जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो उनकी लास्ट शादी थी, कि लास्ट शादी के बाद इंसान हमेशा बहुत कोशिशें करता है कि यार मेरी शादी ऐसे हो कि मैं एक छोटी सी उम्र की लड़की के साथ हो जाए जिसको हम अपने मुताबिक समझा लें, जिसको हम अपने मुताबिक अडेप्ट कर लेगी और चीज़ें समझ जाएगी। लेकिन एक और जगह पे था कि जिस तरह मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है,
अगर मियाँ वो लिबास दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश करता है या बीवी वो लिबास दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश करती है, तो ज़ाहिर बात है कि कहीं ना कहीं परेशानी ज़रूर आती है और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जो कुछ उनकी बेगम साहिबा ने आमिर साहब के लिए किया, अगर वही चीज़ आमिर साहब अपनी बेगम साहिबा के लिए कर रहे होते तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो इस बात को बोल रहे होते कि दिस इज़ वेरी रॉन्ग, दिस इज़ बीन डन रॉन्ग, एक कैसा बंदा है जो किस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन व्हेन देयर इज़ समथिंग कमिंग फ्रॉम द लेडी, तो चुप हो जाती है दुनिया और कहते हैं कोई बात नहीं, वो था ही ऐसा जिसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो सिर्फ उसकी अच्छी बातें याद करनी चाहिए। आई बिलीव कि उन्होंने भी बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को चेंज किया है, बहुत से फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उनकी बातें सुनते हैं। और एक टाइम जिनका था जब आमिर साहब अपनी कहीं भी जिस वक्त दुआ करा रहे होते थे तो देवर थाउजेंड्स ऑफ पीपल देयर जो कि उनके साथ रो रहे होते थे और उनके साथ वो अपने व्यू पॉइंट्स ज़िंदगी में बता रहे होते थे। तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग उसी तरह ही चलती है। लेकिन आई बिलीव डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रोना, वो जो कहते हैं कि मर्द को भी दर्द होता है, एग्जैक्टली होता है। ये पिछली सदी के मर्द थे जिनको दर्द शायद नहीं होता था, या जिनकी अम्मा अब्बा ने यह समझाया हुआ था कि बेटा तुमने रोना नहीं है, और उनके अंदर इमोशंस भी नहीं थे। इमोशंस हर इंसान में होते हैं और हर इंसान को ये समझ आता है कि इमोशंस के साथ ही आप किसी का एहसास करते हैं। वो मैं सोशल मीडिया पे एक पढ़ रहा था कि अगर आप माहिर हसासियात हो जाएं तो शायद माहिर नफ्सियात की ज़रूरत ही ना रहे। तो आपको ज़िंदगी इतनी हसास है, दूसरों का अगर आप एहसास कर लेंगे तो उनके लिहाज से लोग भी शायद आपका एहसास करें या ना करें, लेकिन लोगों का एहसास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ इस बात के ऊपर ये नहीं कहते कि मैं ये कर रहा हूँ तो दूसरा भी ये करे। मुझे लगता है कि यहाँ पे डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से उनकी औलाद और उनके बेटे ने उनका जनाजा पढ़ाया, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट एवरी रिलीजन कम्स अप विद। और आप ये देखें कि हम औलाद सदका जारिया होती है, और हमारे यहाँ पे मज़हब में इतने भी नहीं है कि एक बेटा जो कि सारी ज़िंदगी अपने अब्बा के साथ रहता है और वो भी आखिर में कहता है कि मौलवी साहब आप आ जाएं और आप नमाज जनाजा पढ़ा दें। लेकिन दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सन कि अगर अब्बा इस दुनिया से चले गए हैं तो ही शुड बी द वन हु वुड लीड दैट कांग्रेग। जो नमाज उनके साथ है वो होना ज़रूरी है। तो हमें भी अपनी औलाद को ये चीज़ समझानी चाहिए कि सदका जारिया सिर्फ़ और सिर्फ औलाद है, और दुनिया में से कोई भी चला जाएगा, लेकिन वो जो एक गिफ्ट है दैट यू गिव टू योर पेरेंट्स, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और उनकी औलाद में बेटी ने भी ट्वीट किया कि बहुत कुछ बोला, लेकिन बाप तो बाप होता। और अभी भी फादर्स डे नेक्स्ट संडे है, तो उन फादर्स डे पे बहुत से लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने अब्बा को उस वक्त ट्रिब्यूट पेश करेंगे कि डैड यू आर द बेस्ट, डैड यू हैव डन दिस, डैड यू हैव डन दैट। लेकिन आई थिंक कि जहाँ पे लोग सिर्फ़ और सिर्फ माँ के जिक्र करते हैं कि जी माँ के पैर के नीचे जन्नत है, तो वही जन्नत का दरवाज़ा जो है वो बाप है। और जहाँ पे माँ बच्चों का ख्याल रख रही होती है, वहाँ पे बाप जो है वो माँ का भी और बच्चों का भी ख्याल रख रहा होता है, और उसको ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो इन्हीं मेरे बीवी और बच्चों के साथ ही गुजरती है। तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ व्हाट आमिर लियाकत साहब हैज़ डन। लेकिन इट इज़ लाइफ के हाइज़ एंड लोज़ हैं, और हाइज़ एंड लोज़ में उनका एक लास्ट मैसेज देख रहा था, तो लास्ट मैसेज में उन्होंने कहा कि जी हज है और हज के बाद मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा और आपको नज़र नहीं आऊँगा। तो देयर आर सम थिंग्स दैट अ पर्सन अटर, वो वैसे भी हिस्ट्री हो जाती है। तो आपको जो भी कुछ कहना होता है शायद अल्लाह ताला वो चीज़ें करवाता है इंसान से या बुलवाता है। इसी तरह ही है कि वो लास्ट वर्ड्स ही उनके वो इतने ज़्यादा हिस्टोरिक हो जाते हैं कि चीज़ें समझ नहीं आती। कल जी कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक ये है कि ज़िंदगी में हाउ टू एंजॉय योर लाइफ। आजकल के ज़माने में जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा है कि पेट्रोल बढ़ गया है, बिजली की कीमतें बढ़ चुकी हैं, आप मार्केट में जाते हैं तो चीज़ों को हाथ लगाते हैं तो वो उनके भी पैसे आपसे ले लेते हैं। तो इतना सब कुछ होने के साथ आप कैसे ये तमाम चीज़ें इंजॉय करें, क्योंकि जब आप इंजॉय करना शुरू करते हैं तो हमेशा वो प्राइस टैग आपके सामने आ जाता है, और प्राइस टैग को ज़िंदगी से कैसे हटाना है, कैसे ज़िंदगी को समझना है, इसके बारे में आप भी सोचें, मैं भी
सोचता हूँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक गाना सुनते हैं अच्छा सा, और उस गाने के बाद फिर दोबारा आएंगे और बात करेंगे हाउ टू एंजॉय योर लाइफ इन दिस प्राइस हाइक। सुनते रहें मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान ऑन बूम एफएम 106.6। अभी रंगरेज़ा का गाना आपने सुना। रंगरेज़ा का जो ओरिजिनल साउंड ट्रैक है दैट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और ये वो ड्रामा है जो कि मुझे लगता है कि इसके साथ आई वर्कड विद सजल अली। तो सजल अली साहिबा के साथ, नुमान एजाज साहब के साथ, और के बाद इन लोगों के साथ काम करना इट्स ऑलवेज बीन एन ऑनर एंड अ प्लेजर। सो कहीं भी एज एन एक्टर मुझे आई फील कि ये इस तरह की भी कभी कभी नॉस्टैल्जिक आइडियाज़ जो हैं वो आपके पास आ जाते हैं, और वो इस गाना सुनने के साथ साथ वो जो पूरी हमारी जो रिकॉर्डिंग का टाइम था वो मुझे याद आ गया। और उसमें से बहुत से कुछ ऐसे भी सीन्स थे कि जिसमें सजल ने पानी फेंकना था मेरे ऊपर, और वो भी हमारे पास सिर्फ एक ही टेक थी, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी 2 कैमरों के साथ हम शूट कर रहे थे। तो और वहाँ पे सजल बड़े स्टाइल के साथ ऊपर आई हैं। उन्होंने वो माशाल्लाह, वो लगती नहीं है कि वो इतनी ताकतवर होंगी, लेकिन उन्होंने वो बाल्टी उठाई है और वो बाल्टी उठा के स्ट्रेट ऑन द पॉइंट मेरे सर पे फेंकी है, और उसके बाद वो पूरा का पूरा एक सीन क्रिएट हुआ है। सो दैट वाज आई थिंक इस तरह की जो चीज़ें हैं वही आपके ज़हन में रह जाती हैं और आपको पसंद भी आती हैं। ओके, आज यहाँ पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी, हमेशा हम ये कहते हैं कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी में 365 दिन के 365 दिन ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है, और आज जो है वो एग्जेक्टिव बॉडी ऑफ क्लब की ओथ टेकिंग सेरेमनी है। और हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारी जो सुपीरियर वैल्यू है, वो है स्टूडेंट सक्सेस सबसे पहली। अब स्टूडेंट सक्सेस के अंदर हम इतने स्टूडेंट ओरिएंटेड है ये यूनिवर्सिटी कि वी बिलीव कि हमारे स्टूडेंट्स अगर सक्सेसफुल हैं ऑन वॉट एवर दे आर डूइंग, तो इट मीन्स दैट वी हैव डन आवर जॉब। हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे स्टूडेंट का सक्सेस है। और स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में जहाँ पे हम सब लोग पढ़ाई तो कर रहे होते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हम अपने स्टूडेंट्स को ग्रूम भी कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से यहाँ पर रहना है, और वो क्या वैल्यूज़ हैं, वो क्या एट्रीब्यूट्स हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को साथ लेके चलना है। तो इनके लिहाज से जो क्लब हमारे मेंबर्स हैं वो क्या है, वो जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, और लोग कहते हैं कि जी पढ़ाई के अलावा कुछ जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी को बनाने में हेल्प आउट करती हैं, तो उनके लिए हमारे पास स्टूडेंट्स आर देयर। तो मेरा ख्याल है जो क्लब के लिए 1212 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया था, और आउट ऑफ देम इलेक्टेड क्लब मेंबर्स जो हैं वो 481 बने, और उसके बाद फिर एग्जेक्टिव बॉडी जो है वो 133 लोगों की बनी, और जो प्रेसिडेंट्स हैं वो 19 प्रेसिडेंट्स बने हैं जी। अब 19 प्रेसिडेंट्स के साथ तो आज उनकी ओथ टेकिंग है उन प्रेसिडेंट्स की और क्लब मेंबर्स की। हमने इस बार जो इसका थीम था वो ये था कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हमें ये लगता है कि हमारा हर स्टूडेंट जो है वो सुपीरियर है, और हमारे हर स्टूडेंट में कोई ना कोई ऐसी यूएसपी ज़रूर है जिससे वो अपनी ज़िंदगी जी सकता है और लोगों में खैर और आसानियाँ बांट सकता है। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ वो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है कि हमारा स्टूडेंट के अंदर वो क्या एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें वो अपने आप को बहुत बेहतर भी कर सकता है और दुनिया भी कहे कि हाँ ये लड़का या ये लड़की बिल्कुल सुपीरियर है। सो जी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ओथ टेकिंग सेरेमनी। ये अभी पिछले वीक में भी यहाँ पे सुपीरियर जो ओईसी डिपार्टमेंट है उन्होंने पहला प्रेसिडेंट एसवीएल जो है उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया था। उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और मुझे लगता है कि अब ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा आ गई है उन प्रेसिडेंट के ऊपर, बिकॉज़ प्रेसिडेंट जो हैं जो एसवीएल प्रेसिडेंट हैं वो हमारी शनाख्त हैं, और हमें लगता है कि वो इंशाल्लाह जो ये पूरा साल है वो अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं
वो बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे और वो अपना एक असर छोड़ के ज़रूर जाएंगे बाकी तमाम लोगों, बाकी तमाम स्टूडेंट्स पे भी, ताकि ये एक इतनी एक अट्रैक्टिव जॉब बना दी है डॉक्टर सुमेरा रहमान ने, और जहाँ पे आप स्टाइपेंड्स भी प्रेसिडेंट को मिल रहा है, प्रेसिडेंट को ऑफिस भी मिल रहा है, और उनके बाद जितनी भी हमारी कौंसिल मीटिंग्स होती हैं जो कि गवर्निंग बॉडी की हैं, उसमें भी प्रेसिडेंट जो हैं वो बैठेंगे। तो आई थिंक कि दिस इज़ एन ऑनर जी फॉर द प्रेसिडेंट SVL। और अगर तमाम यूनिवर्सिटीज़ ये कराने लग जाएं तो आई थिंक कि पाकिस्तान के हालात बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। यूनियन का कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट है जी फ्रॉम व्हाट सुपीरियर यूनिवर्सिटी इज़ डूइंग देयर। इलेक्शन उसी तरह ही हो रहे हैं, लोगों के जो व्यू पॉइंट्स हैं वही होते हैं, और लोगों के जो मनपसंद लीडर्स हैं वही सामने आते हैं, लेकिन उनके बाद थ्रू इंटरव्यूज़ हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स क्या हैं कि जिसमें एक स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से लीड कर सकता है। और बीइंग सुपीरियर यूनिवर्सिटी बीइंग लेड बाय अ लेडी डॉक्टर सुमेरा रहमान, तो ये भी हमारी आइडियल्स इसमें आते हैं कि चलें नेक्स्ट ईयर लेट्स सी कि कोई बेटी जो प्रेसिडेंट बन सकती है, एंड शी इज़ aiming up to be the president of SVL. So keeping our fingers crossed for next year. So coming back to this thing कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, हमें लगता है कि हमारी जो यूथ है, यूथ में बहुत टैलेंट है, और 67% है यूथ। 67% का मतलब ये है कि मेजॉरिटी से भी ज़्यादा, तो हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उससे भी ज़्यादा, और अगर हम उनको एक फोकस दे दें, एक डायरेक्शन दे दें, तो वो डायरेक्शन के साथ जस्ट बिलीव कि क्या वंडर्स क्रिएट कर सकती है हमारी यूथ। सो अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था पिछले दिनों कि हमारी पहली एक फाइटर लड़की जो है वो भी आ गई हैं, और ऑस्ट्रेलियन उन्होंने एक अपने काउंटर पार्ट को हराया है। शी इज़ फ्रॉम हुंजा। तो यस, बहुत सी चीज़ें जो पिछले सदी में ये कहा जाता था कि ये सिर्फ लड़कों का काम है, लेकिन अब लड़कियां भी वो सब कुछ कर रही हैं जो कि लड़के कर सकते हैं। तो आई थिंक कि जेंडर जो है इट्स जस्ट अ माइंडसेट। सो उस माइंडसेट के साथ अगर आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे और आप अपने आप को समझा लेंगे कि अगर ये लड़का कर सकता है तो लड़की क्यों नहीं, सो देन यू कैन फील द चेंज इन योर लाइफ। सो जी, ये एक थोड़ा सा आइडियाज़ हमारे पास थे। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक ऑफ टुडे, हमारा दिल चाहता है जी कि ज़िंदगी एंजॉय करें, दोस्तों के साथ रहें, और दोस्तों के साथ खाना पीना करें। बहुत से कैफ़ेज़ हैं, वहाँ चले जाएं, खाने पीने की जगहों पे जाएं। लेकिन जब हम अपनी जेब की तरफ देखते हैं तो कहते हैं, जेब कह रहा होता है केड़ियाँ गल्लां कर रहे हैं पाजी, नहीं है गए पैसे की करांगे। और उसके बाद फिर आपकी नज़र जो है वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर जाती है, और आप कहते हैं कोई गल नहीं, खेल जाते हैं एक दफ़ा, क्रेडिट कार्ड पैसे आहिस्ता आहिस्ता बाद में देने होंगे, लेकिन इस बार दोस्त तो खुश हो जाएंगे, और या सहेलियाँ खुश हो जाएंगी, या बॉयज़ खुश हो जाएंगे, तो हम उनको कम से कम, और लड़कियाँ तो खैर वो नहीं, मुझे लगता है कि कम ही खिलाती होंगी, अपनी सहेलियों को शायद खिला दें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कोई लड़का लड़की अगर इकट्ठे गए हुए हैं किसी जगह पे, तो इट इज़ ऑलवेज मैंडेटरी कि लड़के नहीं खिलाना है। अगर लड़का 21वीं सदी का है तो शायद वो थोड़ा सा जेंडर इक्वालिटी पे बिलीव करता है, तो वो कहेगा नहीं, आधे पैसे मैं दूंगा, आधे पैसे तुम दोगे। तो ये वाली चीज़ें हमें पिछली सदी के लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन आजकल के बच्चों को अगर ये समझ आ जाती हैं तो अच्छी बात है जी। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जी, एक तो आपने अपने आप को डिफाइन करना है कि आपने महीने में कितनी देर आप अपने आप को, या कितने दिन आपने बाहर जाना है और कितने दिन आपने एंजॉय करना है। आप अपने घर में देखिए, नॉर्मली वीकेंड्स होते हैं, और वीकेंड्स में आप अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, और आपको लगता है कि यार वो टाइम है कि 4 दिन 5 दिन, जिस तरह गोरा ये वेस्ट पे जो बात होता है कि 5 दिन आप दिल लगा के काम करते हैं, और उसके बाद 2 दिन आप दिल लगा के एंजॉय करते हैं। लेकिन हमारे साथ पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हम 5 दिन दिल लगा के एंजॉय करते हैं, और उसके बाद जो सैटरडे संडे है फिर हमें बॉस कोई ना कोई काम दे देते हैं, तो फिर हम दिल लगा के वो बॉस के लिए वो काम कर रहे होते हैं। तो हमारी ज़िंदगी जो है वो तो हमेशा पुट्ठी चल रही है, क्योंकि वेस्ट माशाल्लाह जितनी तरक्की कर चुका है, तो हम माशाल्लाह कहीं और तरक्कियां कर रहे हैं, तो सानू समझ नहीं आ रही कैसी की करना जाए। लेकिन हमारे लिए और कभी कभी जब टेंशन ज़्यादा हो जाए तो बहुत से लड़के लड़कियां हैं जो ज़्यादा खाने लग जाते हैं, और बहुत से लड़के लड़कियां हैं जिनको भूख लग जाती है, भूख ख़त्म हो जाती है। वो कहते हैं हम टेंशन में ज़्यादा नहीं खा सकते, हमारी भूख उड़ जाती है। पता नहीं वो कौन से लोग हैं, लेकिन जब मैं टेंशन में आता हूँ तो बहुत ज़्यादा खा रहा होता हूँ, और वो खाने के साथ एंजॉय करते हैं कि यार कोई बात नहीं, आप अगर गए हैं कि कप ऑफ कॉफ़ी कुछ नहीं कहती, एक कप ऑफ कॉफ़ी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन आपको अपनी जेब पे ज़रूर नज़र रखनी होती है, और जब आप 7-8 लोग दोस्त इकट्ठे गए हुए हैं तो प्लीज़ इतना चीता या चीती बनने की ज़रूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं खिलाऊंगा, आपका भाई खिलाएगा, आज आप छोड़ दें, ये इतने महंगाई के ज़माने में ये वाली बातें नहीं करते। तो एक आपको टिप देता हूँ कि जब आपके पास बिल आ जाए तो आपने सिर्फ एक सरसरी निगाह उठानी है कि कौन अपने
जेब की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है तो आपने उस पर कुछ नहीं कहना और आपने चुप कर जाना है। और जब वो दे क्रेडिट कार्ड या अपने पैसे दे तो कि यार मैंने खिलाना था, चलो नेक्स्ट टाइम मेरी तरफ से, तो वो नेक्स्ट टाइम जब आएगा, जब देखा जाएगा कि क्या करना है क्या होगा, वो आपकी अपनी मर्जी है कि आपने खिलाना है। और आपको लगा है कि शायद महीने में एक दफ़ा शायद खिला दें तो अच्छा है, चीज़ें ज़रा बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि जी 210 रुपए लीटर पेट्रोल हो चुका है और 210 रुपए लीटर में अगर आपने एक अच्छी कॉफ़ी भी पीनी है तो कॉफ़ी के पैसे 210 रुपए लीटर के पैसे मिलाएं और उसके बाद वो एम्बियंस देखें तो वो भी चीज़ें ज़रा परेशान हो जाते हैं, परेशान कुन है। और अब आप कॉफ़ी गाड़ी में नहीं पी सकते, क्योंकि जब आप कॉफ़ी गाड़ी में एंजॉय कर रहे होते हैं तो वो पेट्रोल भी आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है। और वो कहता है कि थोड़ी देर के बाद आपको फिर पेट्रोल पंप की तरफ जाना होगा क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो इट इज़ बेटर कि जी जो रोमांटिक ड्राइव्स हैं वो अब सिर्फ विजुअल्स ही रह जाएंगी। आपने हर चीज़ जो है वो आप अपनी आंखों के ऊपर वो जिस तरह वो VFX लगाते हैं और अब आप वो लगाया करेंगे और आप दूसरे बंदे के भी आंखों पे लगा देंगे और अगर जानू ऐसी दोनों मिल रहे हैं बस यही काफ़ी है। तो ज़िंदगी इसी तरह ही अब चलेगी क्योंकि यही सस्ता काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और एक और चीज़ है कि जी आपके टेक अवेज का भी आपने अपने आप को बनाया है, लेकिन पेट्रोल जो देखें, पेट्रोल आपकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। अब पेट्रोल बेशक 210 रुपये का है, बेशक 500 रुपये का हो जाए या 300 रुपये का हो जाए, आप लोगों ने पेट्रोल डलवाना है अनलेस एंड अनटिल कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं और आपको प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी मिल जाए और आप इंजॉय करें। सिर्फ आपने इमेजिन करना है कि हमारी स्कूल की टीचर्स जिनकी उम्रें जो हैं वो तकरीबन 35 से 45 साल की उम्र की हैं या 55 से 60 साल की उम्र की हैं, और वो हमारी बहनें, हमारी बाजियाँ या हमारी अम्मियाँ अगर वो स्कूटी चला रही हैं और भागती जा रही हैं तो वो कैसे आप इसको देखेंगे। इस सिलसिले में अंदर मेरा ख्याल है ये स्कूटीज़ जो हैं इट इज़ अ टाइम फॉर टीनेजर्स, यंग लोगों के लिए। लेकिन हैट्स ऑफ टू आवर गवर्नमेंट जी जिन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसे नहीं होता, ये अम्मियों के लिए है, ये बाजियों के लिए है और ये इन्हीं के साथ ही जाना है। स्कूटियाँ मतलब जहाँ पे आपको गर्मियाँ लगनी शुरू हो जाएं, आपने 46 डिग्री सेंटीग्रेड में आप सोचते हैं कि किसी की अम्मी जो कि स्कूल टीचर हैं वो स्कूटी पे बैठती हुई जा रही हैं, वो ये नहीं हो सकता है। उसके लिए भी उनको एक स्कूटी के साथ एक उनको छतरी भी लगानी पड़ेगी और वो तकरीबन 20 की रफ्तार से वो अपने स्कूल पहुंचेंगी। तो आई थिंक कि जितने भी हमारे माशाल्लाह स्ट्रैटेजीज डेवलप कर रहे हैं या प्लानिंग करते हैं, अल्लाह दा वास्ता जे कभी कोई चीज़ें सोच के भी करा लिया करो। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि जिनकी तनख्वाह 40,000 से कम है उनको 2,000 रुपये मिलेंगे, तो वो ज़िंदगी उसी तरह ही चलती रहेगी और वो 2,000 रुपये में चांद पे पहुंच जाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर इन 2,000 रुपयों को इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करके उनके लिए कोई एक ऐसी खैर की चीज़ समझें कि जो आप अपनी ज़िंदगी के साथ दे के चल सकते हैं, तो ये जो इस तरह की जो क्रिकेट आप खेल रहे हैं बेचारे स्कूल टीचर्स के साथ, अल्लाह का वास्ता है सर ये ना खेलें। पाकिस्तान माशाल्लाह पिछले 7 दिहाइयों से पाकिस्तान के साथ भी आप इसी तरह की क्रिकेट गेंद और बल्ले के साथ खेलते जा रहे हैं, लेकिन कभी तो ये ज़िंदगी में सोचें कि किन लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं, तो वो लोग आपको शायद दुआएं दें या फिर आप उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि यार कि जितनी गर्मी लगे उससे हीट स्ट्रोक हो, तो उन्होंने कहा जी दो जी अच्छी बीबी थी, मतलब अपने काम पे जाते जाते चली गई। तो ये वाला काम ना करें जी प्लीज़। ये जिन लोगों के लिए वो कंसर्न्स हैं उन्हीं लोगों के लिए रखें, वरना जितनी भी ये स्कूल की सारी टीचर्स हैं उनके बच्चे या उनकी बेटियां ये स्कूटियां चला रहे होंगे, आंटियां तो नहीं चला रही होंगी, ये बात तो पक्की है। क्योंकि अगर आप मेरी उम्र के लोगों को देखेंगे जो कि स्कूल में आ रहे हैं, जो 5 दिहाइयाँ इस दुनिया में गुजार चुके हैं, वो मोटरसाइकिल पर बैठ जाएँ किसी के साथ तो वो एक अच्छी बात है, और वो भी एक साइड पर जाके बैठेंगी, एक साइड पर दोनों पैर करके, एक पैर इस तरफ और एक तरफ पैर के साथ नहीं आएगा। और उसके बाद स्कूटी को संभालना भी एक बहुत बड़ा मसला है, तो वो शायद अपना घर संभाल लें, स्कूल संभाल लें, स्कूटी नहीं संभाले जाएंगे। तो इट इज़ मच बेटर कि आप कुछ और चीज़ें दें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, गाना सुनते हैं जी, थोड़ा सा आपके मूड को अच्छा करते हैं, और उसके बाद वी आर कमिंग बैक विद मोर फन एंड मोर म्यूजिक ऑन बूम FM मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान ऑन बूम FM 106.6। जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे स्कूटीज़ की, और स्कूटीज़ से बात अब हम आज के जो ट्विटर ट्रेंड्स हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। जो ट्विटर ट्रेंड्स में जो सबसे पहला ट्रेंड इस वक्त चल रहा है वो कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान है, और कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान क्रिकेट गेम
to Multan after 12 years and hats off to Ramiz Raja साहब for जो उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान के हर शहर में जो क्रिकेट जो है उसको लेकर आऊँगा और आप ये देखें कि the enthusiasm of the people of Multan for this series was amazing और 46 डिग्रीज 47 डिग्रीज में खेलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छे तरीके से इसको खेला और 3-0 के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो विक्टोरियस हुई है और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कैप्टन बाबर आजम की बैटिंग है और कैप्टन बाबर आजम ने उनकी 18th सेंचुरी हुई है इस सीरीज़ के अंदर एंड व्हाट अ प्लेयर बाबर आजम इज़ लोग इसको बाबर आजम को हमेशा लोग बाकी सब विराट कोहली की बात करते हैं बाकी और बैट्समैन की बात करते हैं लेकिन आई बिलीव कि जो सबसे खूबसूरत स्टाइलिश जो प्लेयर्स लगते हैं जिस तरह अगर आप कवर ड्राइव खेल रहे हैं तो जो जिस तरह की कवर ड्राइव बाबर लगाते हैं वो दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल और इट्स अ ट्रीट वॉचिंग बाबर आजम प्लेइंग क्रिकेट ऑन हिज ओन अच्छा लगता है और बेहतर है तो हमारे पिछले ज़माने में या पिछली सदी में जब इमरान खान साहब बॉलिंग करा रहे होते थे या वसीम अकरम या वकार यूनुस साहब तो हमारी बॉलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी लेकिन अब आकर आहिस्ता आहिस्ता हमें लगता है कि हमारी बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग हो रही है और बैटिंग के साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मज़ेदार बात थी वो शादाब खान के 86 रन्स थे। अब शादाब साहब के 86 रन्स का मतलब कि शादाब साहब ने भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है एज एन ऑल राउंडर और वो भी थैंक्स टू ये इस्लामाबाद यूनाइटेड कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के वो कैप्टन रहे और वो कैप्टन के साथ उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया और उन्होंने कहा कि नहीं अगर टीम को मेरी ज़रूरत है तो टीम के साथ मैं अपने आप को मुझे भी ट्रांसफॉर्म करना चाहिए और जी जो देयर वाज हाउसफुल एंड द थर्ड ODI between Pakistan and West Indies. So thank you Multan for believing in the spirit of cricket और बेशक गर्मी हो तूफ़ान हो कुछ भी हो लेकिन जो क्रिकेट शायकीन है वो हमें मायूस नहीं करते हैं और आप क्रिकेट शायकीन की बात करते हैं तो मैच के दौरान एक फ़ैन जो है वो लहराते हुए आए और उन्होंने शादाब को जप्फी डाली और चले गए तो उसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया। अब वो पुलिस क्या कर रही होगी ये नहीं अंदाज़ा लेकिन उन्होंने अपनी जो दिल की सुनी और दिल की सुन के उन्होंने छलांग लगाई और वो बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क वाला काम ही हो गया। उन्होंने कहा कि जी ठीक है कोई गल नहीं देखा जाएगा एक बार जप्फी तो मेहंदी है तो जप्फी तो होना ज़रूरी है तो वो उन्होंने जप्फी डाली है शादाब को और ना अब उस जप्फी का क्या हो रहा होगा वो मुझे अंदाज़ा नहीं है लेकिन इट वाज अ गुड थिंग जी। और मुल्तान के जितने भी ऑडियंस हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दोनों पाकिस्तान की टीम और वेस्ट इंडीज़ की टीम को उन्होंने अप्लॉस भी किया अप्रिशिएट भी किया और मुझे लगता है कि इस तरह हमें अपने बाकी शहरों में जिस तरह रमीज़ राजा साहब कहते हैं कि हमें बाकी शहरों में भी क्रिकेट को फ़रोग़ देना है क्योंकि वही बात है कि जी आप क्रिकेट देखते हैं तो लोगों में शौक़ पैदा होता है कि हम भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और अगर इमरान खान साहब जिस तरह कहते होते थे कि अगर आप एवरी संडे अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्रोन शॉट लें पूरे हर शहर का तो आपको हर जगह पे हर ग्राउंड में लोग क्रिकेट खेलते हुए नज़र आएंगे। तो दिस इज़ अबाउट इट। और आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं और अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आई थिंक कि ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। और गर्मियाँ हैं और गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है वो क्या है जी वो स्विमिंग है। तो मैंने भी कल पैसे देकर आया हूँ जी तो मुझे लगता है कि सुबह 6 बजे के 6 से लेकर 7 साढ़े 7 8 बजे तक स्विमिंग करनी है मुझे अपने बच्चों के साथ। सो उसके बाद फिर दिन का आगाज़ होगा तो ज़रा ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाकिस्तान के बाद जी जो ट्रेंड कर रहा है वो जस्टिस फॉर दुआ ज़ाहरा है। मैं पहले भी आपसे बहुत दफ़ा ये बात कर चुका माँ बाप का प्यार या माँ बाप की मोहब्बत को आप मैच नहीं कर सकते हैं। बच्चे ये समझते हैं कि माँ बाप हमारे साथ नहीं हैं लेकिन बिलीव यू मी कि जब आप ख़ुद माँ बाप बनते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपके माँ बाप बिल्कुल ठीक थे और आपके माँ बाप वो तमाम बातें वही थी जो कि आप जब माँ बाप बनेंगे तो आप भी वही कुछ ही करेंगे। तो इसलिए इट्स बेटर कि बेटियाँ अपने अम्मा अब्बा के साथ अगर कम्युनिकेट कर लें और उनके साथ अगर एक चीज़ की समझा दें तो आई थिंक थिंग्स वुड गेट मच ईजियर एंड मच बेटर। देखें बेटा
दुआ ज़हरा हैं या दुआ ज़हरा जैसी बहुत और बेटियां हैं जिनको ये नज़र आता है कि हमारी अम्मा अब्बा हमारी बात नहीं मान रहे हैं और हमें अपनी ज़िंदगी खुद गुजारनी है और हमें खुद ये सब कुछ करना है। तो अच्छा है, आपको लग रहा है इस वक्त, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन 20 साल के बाद या 15-16 साल के बाद अगर आपकी भी बेटी हो और आपकी बेटी वही कुछ कर रही हो जो आप करके गए हैं, तो उस वक्त आपको अपने अम्मा अब्बा की पेन का एहसास होगा। तो आई थिंक जस्ट बी ऑन अ साइड ऑफ द पेरेंट्स और आपको उन लोगों का अंदाज़ा होगा कि आपके पेरेंट्स क्या बात कर रहे हैं। इसके अलावा जी एक और जो ट्रेंड है जो कि मैं बीइंग अ टीचर ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, मैं अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले भी ये बात बताता था। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स की बात कहते थे कि सर पाकिस्तान क्यों बना, व्हाट वाज द वाई ऑफ पाकिस्तान। तो मैं उनको कहता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टू नेशन थ्योरी है वो टू नेशन थ्योरी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि एवरीथिंग, के मुसलमानों का एक अपना व्यू पॉइंट है, मुसलमानों की एक अपनी शनाख्त है, आइडेंटिटी है। तो अगर वो आइडेंटिटी कहीं ना कहीं जम हो जाती है तो उसकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पर भी हैशटैग मुस्लिम्स अंडर अटैक इन इंडिया व्हेन, तो ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का या सर सैयद अहमद ख़ान साहब का जो इनका व्यू पॉइंट है, वो व्यू पॉइंट बिल्कुल ठीक है। और एक सदी के बाद भी ये नज़र आ रहा है कि जितना मर्जी जो कुछ आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, दिस इज़ being criticized by all the world। और वहाँ पे आप क्यों, ये आज से कुछ साल पहले मोदी साहब जिस वक्त गुजरात के वहाँ पे जिस वक्त वहाँ पे दंगे हुए थे, तो द मैन बिहाइंड वाज मोदी। तो अब भी वही वाली हरकतें हो रही हैं और अब तो वो ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के साथ द फील जितनी हेट्रेड यहाँ पे मुसलमानों के लिए आ चुकी है वो वाली कभी भी पहले नहीं देखी गई थी। तो आई बिलीव के तमाम मुसलमानों ने रूल किया है सब कॉन्टिनेंट पे फॉर ईयर्स, लेकिन उनमें से किसी को भी उसकी अलग शनाख्त से हटाया नहीं गया। और यहाँ पर आकर 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी में जितने भी मुसलमान हैं, मुसलमानों को यहाँ पे बोलने नहीं दिया जा रहा। और मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारे जो बहुत से लोग हैं जिन्होंने हीरोज़ बना के रखा हुआ है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को, जो द खान्स ऑफ बॉलीवुड हैं, तो खान्स ऑफ बॉलीवुड शुड से समथिंग अगेंस्ट व्हाट हाउ द मुस्लिम्स आर बीइंग अटैक्ड देयर इन इंडिया, और उनको किस तरीके से निगेट किया जा सकता है। बिकॉज जब आपका इन्फ्लुएंस होता है तो आपकी बात की गई, आपकी जो भी आप अल्फाज कहेंगे वो अल्फाज लोगों को हिट करते हैं, लोगों के दिलों पे आते हैं। तो प्लीज़ वेयर आर ऑल द खान्स, जहाँ पे आप छोटी छोटी बातों पे आप बोल रहे होते हैं कि जी हमें ये करना है, हमें ऐसे करना है, तो प्लीज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहरुख खान साहब, सलमान खान एंड आमिर खान, प्लीज़ कम अप एंड स्टैंड विद द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया सो दैट उनको एक शनाख्त मिल सके, उनको पता लगे कि नहीं, देयर आर पीपल जिन लोगों को सारी दुनिया बहुत प्यार करती है और मोहब्बत करती है उनके काम की वजह से, वो भी अपने रिलीजन के साथ हैं और अपने मुसलमानों को वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है कि आप ने ये देखना है कि आप हैं किसके साथ। तो आप अगर ऑप्रेस्ड के साथ नहीं हैं तो फिर डेफिनेटली यू आर ऑन द अदर साइड। सो प्लीज़ मेक श्योर एक पासे हो जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक बुज़ुर्ग थे, तो वो एक बंदा जो था वो उसने जी कहते होते थे कि जी वो लोगों को लूटता है, लोगों का पैसा जो है वो गरीब लोगों को देता है, और इसी तरह ही वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। तो एक बुज़ुर्ग के साथ मुलाकात होती है, तो बुज़ुर्ग आके उनको कहते हैं कि एक पासे हो जाओ। तो एक पासे होने का मकसद क्या है कि यू नीड टू बी देयर विद ईदर वन ऑफ देम। तो ईदर वन ऑफ देम में आप कोई भी किसी तरह भी अपने आप को देखना चाहते हैं, प्लीज़ देखें। क्योंकि 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो सब लोगों ने ये कहा था कि जी ये एग्जिस्टेंस पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान बीइंग द फर्स्ट आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, वो इसी बात से बनी थी कि जी मुस्लिम्स आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज बाय एवरी डेफिनेशन ऑफ द वर्ड नेशन। सो वो एवरी डेफिनेशन ऑफ द वर्ड नेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दुनिया की जो दो आइडियोलॉजिकल स्टेट्स हैं, पहली 14 अगस्त 1947 को बनी और दूसरी 14 मई 1948 को बनी, द स्टेट ऑफ इजराइल। तो यही दोनों के जो दोनों स्टेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन है। और जब ये रिलीजन की बेस के ऊपर बना जाता है तो इसका मतलब है कि जहाँ से भी आपने आज़ादी ली वहाँ पर उस तरह की जो पॉलिटिकल
सिचुएशंस हैं वो पॉलिटिकल सिचुएशंस इस तरह की नहीं थी कि वो किसी भी रिलीजन को सपोर्ट कर सकें। तो जितने भी मुसलमान वहाँ पे रह रहे हैं, पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा मुसलमान इस वक्त इंडिया में हैं, और उनको ये लगता है कि जी उनको वो अपना रिलीजन सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाते। सो आई थिंक there ought to be a question mark on the democratic principles of India, and please the Modi government and all the other people that who are responsible for this thing, they should see that how we need to respect the identity of Muslims in the subcontinent. So please, or especially in India, so make sure that whatever is being done in India, it should be stopped. We have always talked about Kashmir जी, and कश्मीर में हम हमेशा ये वाली बात करते हैं कि जी थिंग्स मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये हो गया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये हो गया। कहीं और अगर आप हिंदू पॉपुलेशन की बात करें तो वो और कहीं क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज एवरी कंट्री रिस्पेक्ट्स एंड लव डिफरेंट रिलीजन अदर देन इंडिया। सो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर, सेकुलर मुल्क होने का मकसद ये नहीं है कि आप हर एक रिलीजन को बारी बारी लें और आप उनको स्लॉट करने की कोशिश करें। सो दिस इज़ द मैसेज टू मिस्टर मोदी एंड हिज allies there in India. So please make sure that the Muslims in India should be safe and secure. So जी ये एक मुझे लगा है कि इसके ऊपर बात करनी बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था और कैबिनेट मिशन ने 3 प्रपोजल्स दिए थे, और वो 3 प्रपोजल्स थे कि जी एक हिंदू मेजॉरिटी एरिया बन जाए, एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया बन जाए और एक बंगाल और असम को इकट्ठा कर दिया जाए। तो 1971 में वही कुछ ही सामने आया और उसी तरह ही इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। और बांग्लादेश की जी एक न्यूज़ मेरे सामने थी कि बांग्लादेश अब माशाल्लाह इज़ मोर रिचर देन इंडिया एंड पाकिस्तान एज़ फार एज़ द फॉरेन रिजर्व्स आर कंसर्न। सो आप ये देखें कि जहाँ पे हर कोई अपना काम कर रहा होता है वहाँ पे सब चीज़ बिल्कुल ठीक होती है। प्रॉब्लम ये है, वही मेरे वालिद मरूम एक इडियम कहा करते थे, एक कोटेशन कहते थे, ऑनर एंड फेम फ्रॉम नो कंडीशन राइज, एक्ट वेल योर पार्ट देयर ऑल द ऑनर लाइज। हर इंसान को अपना काम अच्छा करना है तो सारी की सारी ऑनर जो है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर उसी तरह ही रहेगी। एक लास्ट ब्रेक है जी, एक छोटा सा गाना सुनते हैं, और वो गाना जी इस वक्त चले वो मैं लास्ट में लगाऊंगा, हम कोई और गाना इस वक्त चलाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक है जी, एंड कीप लिसनिंग टू मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान ऑन बूम FM 106.6। जी वेलकम बैक जी। आज की न्यूज़ पे थोड़ी सी अभी आपको ट्विटर ट्रेंड्स के साथ आपकी बात की गई, आज ज़रा न्यूज़ के ऊपर आपसे बात कर ली जाए। और न्यूज़ पे बात करने का जी जो कॉन्टेक्स्ट है, जो आज डॉन ने जो सबसे अपनी हेडलाइंस दी है वो ये है कि अनसर्टेनिटी, यूक्रेन वॉर, मेजर रिस्क टू इकोनॉमिक आउटलुक। एंड उसके बाद शादाब स्टीयर्स पाकिस्तान टू सीरीज स्वीप अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। देन अभी हमने ब्रेक से पहले बात की है, हाउसेज रेज्ड एज इंडिया स्टेप्स अप क्रैकडाउन टू स्टॉप अनरेस्ट। तो ये 160 पाकिस्तानी स्ट्रैंडेड इन सीरिया रिटर्न होम टुडे। एंड ये जी इनकी आपकी ये डॉन ने आज की लीड्स जो हैं ये दी हैं। और इसके बाद नई बात के पास उनके जो हेडलाइंस है वो ये है कि जी पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी जारी रखने पर इत्तफाक, दोनों मुल्क के सीनियर फौजी क़यादत का इंसदाद, दहशतगर्दी के लिए ताउन बढ़ाने का भी अज़म। उसके बाद जी पिछली हुकूमत के मुकाबले में बजट कई तरह से ज़्यादा बेहतर है, शहबाज शरीफ साहब का कहना है ये। और पंजाब का टैक्स फ्री बजट आज असम्बली में पेश, ऑपोजिशन एहतजाज के लिए तैयार। एंड देन तौहीन रिसालत जी, मुसलमानों के ख़िलाफ़ भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी, घर मसमार। OIC नोटिस ले, पाकिस्तान ने ये बात की है जी। और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात की सबब पंजाब काबीना में तोसी दोबारा मुलतवी। और उसके बाद जरदारी साहब ने बड़ा एक अच्छा वो दिया है जी, पाकिस्तान को खुद कफील बनाना इत्तेहादी हुकूमत की पहली तरजीह है। इसके ऊपर आप जो भी कुछ करना चाहते हैं या सोचना चाहते हैं सोच लीजिए। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 बहाल, नए एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिए गए हैं जी। और कशकोल मिशन छोड़कर खुद कफालत का रास्ता अपनाना होगा, सिराजुल हक साहब की ये सेइंग है।
और उसके बाद मकबूजा कश्मीर, भारतीय फ़ौज की बर्बरियत जारी, 3 नौजवान शहीद, 3 गिरफ्तार, और इलेक्शन की तारीख तक चैन से नहीं बैठेंगे, ये इमरान खान साहब ने कहा है। सो ये जी मेन कुछ हेडलाइंस थी हमारी यहाँ पे, और हमें ये इस बिलीफ के साथ कि अल्लाह ताला खैर रखे, पाकिस्तान के जो भी कुछ हो रहा है, हाई है इस वक्त तमाम की तमाम सिचुएशंस, जिधर भी कोई भी हम डिपार्टमेंट उठा के देखें, कोई भी अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशंस की बात करें, हम सोशल सिचुएशंस की बात करें, हम कल्चरल सिचुएशंस की बात करें, वो सब के सब डाउट्स के अंदर हैं। देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क रेज्ड ऑन ऑल द सिचुएशंस हेयर इन पाकिस्तान। तो हमें लगता है कि शायद पाकिस्तान में के चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आई बिलीव बीइंग अ पैट्रियट पाकिस्तानी, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट पाकिस्तान एंड आई फील कि पाकिस्तान के अंदर चेंजेस ज़रूर आएंगे। और हम लेस इलास्टिक डिमांड्स हैं, पेट्रोल की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, ये तमाम की तमाम बढ़ाई जा रहे हैं, लेकिन प्लीज़ कोई एक ऐसा भी इकोनॉमिक एडवाइज़र या इकोनॉमिक गुरु अगर पाकिस्तान में आ जाए जो कहे कि इसके अलावा किसी और तरह से देखा जाए कि लोगों में खैर और आसानियाँ कैसे बांटी जा सकती हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि जी आप वो खैर और आसानियाँ बांटें। एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा। अभी पिछले दिनों चालान हुआ, और चालान होने के साथ आपका आइडेंटिटी कार्ड जो है वो तमाम ये सार्जेंट्स हैं वो आपका आइडेंटिटी कार्ड ले लेते हैं और आपका आईडी कार्ड कहते हैं कि जी फ़लाँ कचहरी से जाकर आप इसको प्लीज़ वहाँ से बनवा लें। तो पहली बात ये कि एक तो आपका आईडी कार्ड चला गया, नंबर 1। नंबर 2, आपको कचहरी जाना है, जो कि माशाल्लाह पूरा एक दिन लगता है कि आप कचहरी में अपने ऑफिस से छोड़कर आप कचहरी पहुँचें और कचहरी से वहाँ पर आप अपने आईडी कार्ड लें और अपने आईडी कार्ड्स के साथ आप उसके बाद फिर आप वापस आएँ। और दिस इज़ अब आप देखें कि इस टेक्नोलॉजिकल ज़माने में भी अगर ये सब कुछ आपने इसी तरह ही करना है तो फ़ायदा उस तमाम टेक्नोलॉजी का आपको शायद जितने भी जो प्लानर्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करते हैं, प्लीज़ वो ही बना दें कि आप जिस तरह आपकी गाड़ी अब चलान आपके घर आ रहे हैं तो प्लीज़ इसी तरह ही सार्जेंट साहिबान से भी यही है कि जी आप उनका आईडी कार्ड नंबर लेकर सिर्फ वहाँ पे आप लगा दें ताकि आपके पास वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन रहे। और जितने भी लोग हैं, मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जो कि शायद आईडी कार्ड लेने भी नहीं जाते, वो शायद थाने में चले जाते हैं और वो कहते हैं जी हमारा आईडी कार्ड चोरी हो गया है, अब हम आईडी कार्ड हमें नया आईडी कार्ड बनाना है। तो आपका नया आईडी कार्ड बन जाता है। जो आपका पुराना आईडी कार्ड होता है, उस पुराने आईडी कार्ड के अंदर आप क्या करते हैं, वो किसी और को दे दिया जाता है। और वो किसी और आईडी कार्ड के साथ क्या किया जाता है कि वहाँ पर उसी आईडी कार्ड को दिखाकर आपको एक सिम दी जाती है और वो सिमों के साथ आपका फिर वो दहशतगर्दी का काम जो है वो उन सिमों के साथ हो रहा होता है। और आप फिर कहते हैं कि ये किस तरीके से हो गया, ये कैसे हमें समझ नहीं आई। अगर आपके लूप होल्स आपके अपने सिस्टम के अंदर हैं तो अपने सिस्टम के लूप होल्स को आपने कैसे देखना है। और आप सोचें कि कहाँ से ये बात स्टार्ट हुई थी और ये कहाँ तक जाती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि हम जो भी कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं किसी तरह की भी, वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ सार्जेंट्स देयर एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द सार्जेंट, हैट्स ऑफ ऑल द पीपल जो कि ट्रैफिक, इतनी गर्मी में जो ट्रैफिक है वो उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं। और वाकई बहुत ज़्यादा इस गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा उनका कमाल है कि वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और एक और चीज़ मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि बेशक आपने ज़िंदगी में ये सोचा है कि आपने फ़ौजी बनना है, या आपने सोचा है कि मुझे पुलिस में जाना है, या आपने सोचा कि मुझे सार्जेंट बनना है, या आपने ये सोचा कि मुझे टीचर बनना है, तो आपने इसके प्रॉज एंड कॉन्स देख कर आप यहाँ पे गए थे। अगर आपने आर्मी ज्वाइन करनी है तो आर्मी ज्वाइन करने के साथ आर्मी ज्वाइन करने का वाय क्या था कि आपने मुल्क के लिए अपनी जान देनी ही देनी है। अगर कुछ भी मुल्क को होगा तो आपने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करना है। इसी तरह अगर आप पुलिस की जॉब के लिए आए हैं तो आपको लगता है कि आपने यहाँ पर आपका उन लोगों के साथ आपका सामना होगा जो कि लोग जो हैं जो कि मुल्क को वीक कर रहे हैं और मुल्क के साथ आप लॉयल नहीं हैं। तो आपको अपनी ज़िंदगी भी अपने हाथ में रखनी होगी और आप कहेंगे कि यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मुल्क की खातिर अपने आप को यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। और अगर आप टीचर हैं तो टीचर का ये है कि मुझे अपने मुल्क के बच्चों को कैसे अच्छा करना है कि ताकि मेरे मुल्क का नाम हो और मेरे बच्चे जो हैं वो सक्सेसफुल हो सकें। तो हर एक चीज़ का वाय बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब हम वो प्रोफेशन ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर हमें समझ आता है ओहो यहाँ तो आना ही नहीं था, ये तो ये वाले मसले हो रहे हैं। तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ यू डू इट विद अ परफेक्ट वाई। और जब आपका वाई क्लियर होता है तो फिर हाउ जो है वो बहुत आसान हो जाता है। सो
ये जी आपसे इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि आज हमने जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर बात की है वो सिर्फ ये थी कि जी अपने आप की अपनी लाइफ को एंजॉय कैसे कर सकते हैं। देखें, ज़िंदगी एंजॉय करना आपका काम है। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, दुनिया को उससे कोई सरोकार नहीं है। आपकी ज़िंदगी में पैसा है, आपके जो चाहने वाली है वो चली गई है, या आपकी ज़िंदगी में आपको कोई छोड़ गया है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया का। हमें लगता है कि दुनिया, अगर हम चले जाएंगे तो दुनिया से कोई बहुत कमाल बड़ा दुनिया रुक जाएगी। कुछ नहीं होता। ना हम अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया में आते हैं, ना हम अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जाते हैं। हम सिर्फ अपनी थोड़ी बहुत मर्ज़ी जो है वो अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी भी रिपरकशंस हमारी ज़िंदगी में होते हैं। तो इन्जॉयमेंट जो है, इट्स जस्ट योर माइंड। आपके जहन में आपकी इन्जॉयमेंट है। अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने 24 घंटों में कोई 1 घंटा ज़रूर बनाएं कि आप कोई अपनी अच्छी किताब पढ़ें और उसको अपनी आदत बनाएं। कुछ लोग कहते हैं कि जी मुझे फ़िल्म्स देखनी है, तो फ़िल्म के साथ आप अपने आप को एंजॉय करना चाहते हैं। कुछ लोग म्यूज़िक के साथ एंजॉय करते हैं, कुछ लोग लोगों से गपशप लगा के एंजॉय करते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू एंजॉय वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में काश ना कहें, क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी में काश कहेंगे तो आप जब 60 साल की उम्र में होंगे तो आप कहेंगे काश मैं 35 साल का जदों सा मैं उस वक्त एक कर लेंदा। कुछ नहीं होता। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ आपने किया है, आपको अपने आप से प्यार था, इसलिए आपने वो अच्छा या बुरा अपनी ज़िंदगी में कर लिया। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें और अपने आसपास जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगियों में खैर कैसे बांटा जाए, उनकी ज़िंदगियों को अच्छा कैसे किया जाए, इसका काम ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं, अगर आप कोई भी प्रोफेशन में हैं, आपके कोलीग्स आपके साथ हैं, तो प्लीज़ उनका ख्याल रखिए, उनके साथ रहिए। और उनका अल्लाह ताला ने एक ज़बान और 2 कान दिए हैं। इसका मकसद क्या है कि कम बोलना है और ज़्यादा सुनना है। तो अगर आप ज़िंदगी में अपनी सिर्फ एक चीज़ ये ले आएंगे तो यू वुड एंजॉय अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो दुनिया एंजॉय करती है, लेकिन जब आप सुनते हैं तो सिर्फ आप ही एंजॉय करते हैं। और आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो कुछ इन लोगों के साथ हुआ वो मेरे साथ नहीं हो रहा है। सो इसी शुक्र के साथ आप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा ये फरमाता है लाइन शकर तो मज़ीद अन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करते रहो मैं तुम्हें ज़्यादा देता रहूँगा। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह ज़्यादा देता रहे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह अपनी तरफ से खैर बांटता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। इंशाल्लाह ताला कल सुबह 9:30 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान ऑन बूम FM 106.6 पे। एंड टेक केयर। आगे का जो कल आपका जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह ताला हम सुबह और उनके साथ वो बनाएंगे। और एक लास्ट जी जो एक हमें फरमाइश आई है लास्ट में, थैंक यू एहसन इकबाल साहब रायविंड रोड से हैं और उन्होंने फरमाइश की है। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि कोई तो है जो फरमाइश भी करता है मेरे प्रोग्राम के अंदर। बहुत अच्छा है जी। और उन्होंने जिस गाने की फरमाइश की है वो भी बहुत ही रोमांचक गाना है और वो है जी जुल्फ तक कुंडल खुले ना। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, गाना एंजॉय करें और इंशाल्लाह ताला कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। द मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान ऑन बूम FM 106.6 पे। थैंक यू।